एक समय की बात है, एक शांत गांव था जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन अपने दयालु स्वभाव, विनम्रता और अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव में अशांति फैल चुकी थी। फसलें खराब हो रही थीं और अजीब अजीब शक्तियां गांव वालों को परेशान कर रही थीं। एक शाम, जब अर्जुन नदी के किनारे बैठा चिंतन कर रहा था, एक वृद्ध ऋषि उसके सामने प्रकट हुए। ऋषि का शांत स्वभाव और उनकी आंखें समय की गहराइयों को देखने वाली प्रतीत होती थी। अर्जुन ने उनके ज्ञान को समझते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, हम अपने गांव को इस संकट से कैसे बचा सकते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे गांव को परेशान करने वाली शक्तियां साधारण नहीं हैं। यह अंधकारमयी शक्तियां हैं जो यहाँ की शांति को भंग करना चाहती हैं। इन्हें रोकने के लिए तुम्हें भगवान हनुमान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मंत्र और उन्हें बुलाने की विधि सिखाऊंगा। ऋषि अर्जुन को जंगल के भीतर स्थित एक प्राचीन मंदिर में ले गए। यह मंदिर बहुत पुराना था, जिसमें हनुमान जी की विभिन्न रूपों में मूर्तियां उकेरी हुई थीं, जो शक्ति, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थी। ऋषि ने अर्जुन को देवता के सामने बैठने और शुद्ध घी का दीपक जलाने का निर्देश दिया। अर्जुन, ऋषि ने कहा, तुम्हें इस मंत्र को पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ जपना होगा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और भगवान हनुमान की दिव्य उपस्थिति को बुला सकता है। यह मंत्र है, हनुमते नमः। विधि: एक शांत और स्वच्छ स्थान पर पूर्व की दिशा में बैठें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और देवता को ताजे फूल अर्पित करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में भगवान हनुमान की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। तुलसी की माला का उपयोग करते हुए हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस अनुष्ठान को लगातार 11 दिनों तक सूर्योदय के समय करें। ऋषि ने आगे कहा, यह मंत्र भगवान हनुमान की शक्ति और सुरक्षा को बुलाएगा। लेकिन याद रखना, इस मंत्र की सच्ची शक्ति तुम्हारी निष्ठा और भक्ति में निहित है। अर्जुन अपने गांव लौट आया और उसने ऋषि के निर्देशानुसार अनुष्ठान शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह मंदिर जाता, नदी में स्नान करता और देवता के सामने बैठकर मंत्र का जप करता। हर गुजरते दिन के साथ अर्जुन ने अपने भीतर शांति और शक्ति का अनुभव करना शुरू कर दिया। 11वें दिन की रात अर्जुन ने एक सपने में भगवान हनुमान को देखा। हनुमान जी की आकृति अद्भुत प्रकाश और शक्ति से भरपूर थी। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा और तुम्हें परेशान करने वाली अंधकारमयी शक्तियों को दूर करूंगा। लेकिन याद रखना, जिस शक्ति की तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर भी है। सदैव धर्म के मार्ग पर चलना और कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगली सुबह अर्जुन एक नए उत्साह से भरकर उठा। वह गांव लौटा और उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। फसलें हरी भरी हो गईं, नदी का पानी साफ हो गया और हवा में नई ऊर्जा का संचार हो गया। गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन ने हनुमान जी के दर्शन और पवित्र मंत्र की शक्ति की कहानी सभी को सुनाई। आभार स्वरूप गांव वालों ने भगवान हनुमान का एक नया मंदिर बनाया, जहां अर्जुन प्रतिदिन पूजा का नेतृत्व करता था। गांव वालों ने समझा कि उनकी सामूहिक भक्ति और विश्वास के माध्यम से वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन का गांव भगवान हनुमान की कृपा से समृद्ध हो गया। लेकिन एक दिन एक यात्री जो गांव में आया, उन कहानियों पर संदेह करने लगा जो उसने सुनी थी। उसने अर्जुन से पूछा, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारा मंत्र सचमुच शक्तिशाली है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मंत्र की शक्ति केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि उसे जपने वाले के विश्वास में निहित है। अगर तुम सच्चे मन से विश्वास करोगे, तो उसकी शक्ति को देखोगे। प्रमाण देने के लिए अर्जुन ने यात्री को मंदिर ले गया और मंत्र का जाप शुरू किया।
जैसे ही अर्जुन ने मंत्र का जाप शुरू किया, मंदिर की हवा गर्म हो गई और एक हल्की हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। यात्री, जो पहले संदेह में था, ने अपने चारों ओर ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। जब तक अर्जुन ने 108 मंत्रों का जाप पूरा किया, मंदिर दिव्य उपस्थिति से भर गया था। यात्री अब विनम्र देवता के सामने झुक गया और अपने संदेह के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन की कहानी और पवित्र मंत्र पीढ़ियों तक आगे बढ़ते गए। गांव भगवान हनुमान के आशीर्वाद से समृद्ध होता रहा। मंदिर तीर्थस्थल बन गया, जहां दूर दूर से लोग हनुमान जी की सुरक्षा और आशीर्वाद पाने आते थे। अर्जुन और पवित्र मंत्र की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति अटूट विश्वास और भक्ति में निहित है। मंत्र हनुमते नमः केवल एक जाप नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है, सुरक्षा की प्रार्थना है, और यह याद दिलाता है कि हनुमान की शक्ति हम सभी के भीतर विद्यमान है।